सीबीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नशा के नाम पर बंद करो बंद करो बंद करो। दिल्ली में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुल्क के हालातों और सरकार अपने कर्तव्य और राजधर्म भूल बैठी है। दो पक्षों में विवाद और कार्यवाही सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हो रही है के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आई.ए. खान ने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हुए हमलों को उपद्रव और दंगों का नाम दिया जा रहा है और डॉक्टर आई.ए. खान ने कहा कि सियासत की गंदगी अब एक तरफ कार्यवाही करती हुई मुस्लिम समुदाय को कुचलने पर आमादा है। डॉक्टर आई.ए. खान ने कहा कि देश में हर राज्यों में दंगे का मामला कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत किया गया हमला है। दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर ने कहा कि माहौल खराब पूर्व सुनियोजित तरीके से दिल्ली के कपिल मिश्रा ने दिल्ली से आकर खरगोन में कर दिया था और उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया और रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों को मुसलमानों के घरों में घुसकर मारने को उकसाया। दिल्ली प्रदेश सेक्रेटरी हासिम मलिक ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के घर, दरगाहों, मस्जिदों और कारोबार पर लगातार हमला हो रहा है और पुलिस और सरकार गुनहगारों को चिन्हित करने की बजाय मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एसडीपीआई मुल्क में अपनी आवाज़ को तेजी से साथ सांप्रदायिकता का मुकाबला करने को तैयार है। दिल्ली प्रदेश खजांची फरीद ने कहा कि हर प्रदेश में इस तरह का व्यवहार सरकारी अत्याचारों में शामिल। मेरा ये खुल के कहना है, भारत में हिजाब सभी संप्रदाय सभी समुदाय के लोग लगाते हैं। कोई घूंघट कहता है, कोई हिजाब कहता है। भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर्दे की प्रथा हमेशा रही है, तो आज अचानक एक हिजाब के मुद्दे पर क्यों इस तरह शोर मचाया जा रहा है? भारत में तो ये प्रथा पुरानी है। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भगवा गुंडे ही कहे जाएंगे। अगर वो साधु के बेस में बलात्कारी अपने आप को कहते हैं तो मैं समझता हूँ उन्हें गुंडा ही कहना चाहिए, उन्हें बाबा तो नहीं कहा जा सकता। मोहन भागवत जी के बयान पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा अखंड भारत? असल में मोहन भागवत जी जिसे अखंड कहते हैं उनको शायद मालूम नहीं है। इस भारत को मोहन भागवत के बुजुर्गों ने तो पालिस में बांटा था, हमारे बुजुर्गों ने इसे अखंड बनाया था। और मोहन भागवत तो पहले भी बांटने की बात करते थे और उनका संविधान तो आज भी भारत बांटने की बात करता है। अगर आपको जानकारी ना हो तो आरएसएस ने जब मुल्क की आज़ादी का ऐलान हुआ था तो इसने फिर भारत को दो ही राज्य प्रणाली में देने की बात कही थी कि मुसलमानों को अलग करो, हिंदुओं को अलग करो। ये तो इनकी पॉलिसी है। ये क्या अखंड बनाएंगे? अखंड तो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, ये तो खंडित करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या मांग रख रहे हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं, मोहन भागवत जी भी वो कम से कम अगर राष्ट्र प्रेमी हैं तो राष्ट्र में रहने वाले, चाहे वो मानव हों, चाहे वो पशु हों, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पहाड़ हो, सबसे मोहब्बत करें। अगर